बहुत ही सॉफ्ट कम घी में बनकर तैयार ये हमारा कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल पाक, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है और ये कृष्ण जी का फेवरेट है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टेस्ट में। और आज हम तैयार करेंगे पंचमेवा से बना हुआ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल पाक। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मखाने हैं, गोंद, काजू और किशमिश है, कोकोनट है और ये मूंगफली ली है और ये खरबूज के बीज लिए हैं। अब इनको हम घी में रोस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके। अब हमें इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है और इसमें मैंने ये मखाने डाल दिए हैं और अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। और फ्लेम हमको मीडियम ही रखनी है, लो टू मीडियम रखनी है, जिससे हमारे ये मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और अब ये हमारे मखाने भुन चुके हैं अच्छे से और मैंने इनको अब एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इनको क्रश कर लेंगे। और इसी पैन में मैंने फिर से ये कोकोनट डाल दिया है, ये ग्रेट कर लिया था मैंने, पहले ही करके रख लिया था। और इसको हम बिना घी के ही रोस्ट करेंगे, इसमें ऑयल होता है कोकोनट में, तो इसलिए हमको इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये भूंजते हुए अपने आप ही ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ कर देता है, तो हमें इसमें घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने 2 गोले लिए थे, सूखे गोले, उनको ग्रेट कर लिया था कद्दूकस से और पहले ही करके रख लिया था। और अब हम उसी पैन में घी डाल करके किशमिश डाल देंगे और किशमिश को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इनको तब तक हमें रोस्ट करना है, ये अच्छे से फूल जाती हैं, ये फूली सी हो जाती हैं, तब तक हम इनको रोस्ट करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पे पाक तो सभी के यहाँ बनाया जाता है, मोस्टली सभी लोग बनाते हैं, क्योंकि ये कन्हैया जी का फेवरेट होता है इसीलिए, और सबको अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी होता है खाने में। और हम इसको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये किशमिश बिल्कुल फूली हो गई हैं और अब ये तैयार है, हम इनको निकाल लेंगे। और इसी पैन में मैंने ये खरबूजे के बीज डाल दिए हैं और अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए आप, चटकने लगेंगे, ये अपने आप ही चटकने फूल जाते हैं और ये चटकने लगते हैं, आवाज़ आने लगती है इनकी चटकने की। तो ये अगर चटकने लगे तो समझ लीजिए आप कि ये भून चुके हैं। और बीजों को भी हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। और अब ये हमारे भून चुके हैं, हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी अलग बर्तन में। और अब हम तैयार करते हैं दूसरी मेवा। और अब हम भून रहे हैं गोंद। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा घी चाहिए रहता है, तो मैंने इसके लिए 4 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें ये हमने मीडियम गरम किया है। जब अब भी हम गोंद डालें तो ये ध्यान रखिए आप कि घी बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए एकदम से, नहीं तो गोंद अच्छे से फूलेगा नहीं। गोंद से पाक में ना क्रंचीनेस आता है, बहुत अच्छा लगता है पाक, इससे टेस्ट बढ़ जाता है पाक का। इससे पाक स्वादिष्ट भी लगता है और ये हेल्दी भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो इसको ज़रूर डालिए आप, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अब हम इसको घी में डाल करके अच्छे से कुरकुरा होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये फूल जाता है घी में डालते ही, ये देखिए आप, इस तरीके से ये फूला सा हो जाएगा और क्रंच हो जाता है एकदम। और क्रंच हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये, और अब ये भुंज करके तैयार हो चुका है। और अब हम इसको किसी अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमने सारी मेवाओं को इकट्ठा एक बर्तन में रख लिया है। और अब हम इसी घी में फिर से हमने ये मूंगफली रोस्ट करके, मूंगफली ली थी मैंने, पहले इनको ड्राई रोस्ट करके इनके छिलके को हटा लिया था। और अब हम इसको घी में थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे, जिससे इसका जो भी कच्चापन हो वो निकल जाए। कोई भी चीज़ अगर कच्ची रह जाएगी तो पाक जल्दी ख़राब होने के चांस रहेंगे। और अब हम तैयारी करते हैं चाशनी की। चाशनी के लिए मैंने चीनी ली है, ये मैंने 1 किलो चीनी ली है और गिलास से नापी जाए तो ये मैंने 4 गिलास चीनी ली है। और हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। 4 गिलास चीनी के लिए हमें 1 गिलास पानी चाहिए इसकी चाशनी बनाने के लिए। आप इसमें गुड़ चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आधा गुड़ आधी चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी चीनी का ही यूज़ किया है।
और इस तरीके से हम इसको मिलाते हुए बॉयल आने तक इसको छोड़ देंगे। बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है जिससे ये नीचे चिपके ना। और इसमें हम फ्लेवर के लिए 5 से 6 मैंने ये इलायची लिए 6-7, और हम इनको ऐसे ही खोल करके, क्रश करके नहीं डालेंगे, बस खोल करके ऐसे ही हमको उनको दाने निकाल करके इलायची के इसमें डाल देने हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा देगी ये इलायची डालने से। और हमारी चाशनी देखिए, अब आप ये चीनी हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। और अब अभी भी इसमें थोड़े थोड़े से दाने रह गए हैं, जो कि अभी हमें इसको बॉयल नहीं आया है। अभी इसमें हम इसको बॉयल आने तक अभी देखेंगे। और हमें इसके लिए 2 तार की चाशनी चाहिए रहती है जो जम जाए आसानी से। 1 तार की नहीं, 1 तार की से हमारा पाक अच्छे से जमेगा नहीं, इसलिए हमें इसके लिए 2 तार की चाशनी बनाएंगे हम। और चाशनी को हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो पाक तुरंत ही सूख जाएगा, क्योंकि ये पाक ड्राई मेवा का होता है तो चीनी में डालते ही ये जमने जल्दी लगता है ये। तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, केवल 2 तार की ही करनी है हमको चाशनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा खड़ंग एकदम जमने वाली नहीं बनानी है इसको हमें। और ये देखिए, मैंने ये यहाँ पे चाशनी हो रही थी तब तक मैंने ये सारी मेवाओं को क्रश कर लिया है। ये मैंने ग्राइंडर से किया है, हल्का दरदरा इनको पीस लिया है। इसमें मैंने मखानों को और काजू और मूंगफली दानों को अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है। और गोंद को मैंने हल्के से खल्लड़ से ही क्रश किया था। और किशमिश साबित डाली है, खरबूजे के बीज भी साबित ही डाले हैं, वो साबित ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और कोकोनट तो हमारा ग्रेटेड था ही। और हम इस तरीके से मेवा को डालेंगे। आप चाहें तो और ज़्यादा दरदरा पीस सकते हैं या और ज़्यादा फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। और हमारी देखिए अब चाशनी तैयार, ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। और मैंने इसको देखिए पानी में इस तरीके से डाल करके हम इसको चेक करेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका पाक सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, आप पानी में डालेंगे तो ये हल्की सी नीचे से जमने सी लगेगी। अगर आप उंगली से इसको फिंगर से उठाएंगे तो ये आपके हाथ पे आ जाएगी। और ये देखिए, आप तार में बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आप टपकाएंगे, काफ़ी देर तक आप चमचे को ऐसे करके करे रहिए, ऊपर से टपकाएंगे तो चाशनी में से 2 तार से निकलने लगेंगे। इसका मतलब है आपकी चाशनी अब परफेक्ट बन गई है। अब हमारी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा पाग सॉफ्ट ही नहीं बनता है, ज़्यादा हार्ड बन जाता है या ज़्यादा सूखा बन जाता है। तो आप इस तरीके से बनाइए, आपका पाग बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी एक, तो आपकी उस ट्रिक से बिल्कुल अच्छा बनेगा। और आप देखिए, अब हमारी चाशनी तैयार थी तो उसी में मैंने ये मेवाओं को अपनी को डाल दिया है। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है हमको इसको। मीडियम नहीं, सॉरी, लो फ्लेम पे हम करेंगे इसको। और फ्लेम हमें जलती रहनी है, जलाए रखनी है, जिससे हमारा पाग ना ड्राई नहीं होगा बिल्कुल भी। आप इस तरीके से करिए, आप बंद नहीं करिए फ्लेम को। फ्लेम आपको चालू रखनी है बट लो कर देनी है। आप लो फ्लेम करके आप इसको चलाते रहिए लगातार, तो ये एकदम से ड्राई सा नहीं होगा। ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि चाशनी बन चुकी है, मेवा डाल दो और गैस को ऑफ़ कर दीजिए। नहीं, आप गैस को लो फ्लेम पे करके और मेवा डालते रहिए और मिक्स करते रहिए, तो आपका पाक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। ये बिल्कुल ना ही ड्राई होगा, ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, और बिल्कुल परफेक्ट बन करके पाक तैयार होगा। इस तरीके से आप बनाइए। एक बार आप बनाएंगे ना तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। और अब हम इसको अच्छे से जमा लेंगे। इसके लिए मैंने ये पहले से ही ट्रे ले ली थी, उसमें घी लगा करके, ग्रीस करके घी अच्छे से रख लिया था, जिससे ये हमारा चिपके ना बाद में। और अब हम इसको मोटी मोटी लेयर में फैला देंगे। बहुत ज़्यादा थिन लेयर नहीं करनी है हमको, इसकी थिक लेयर रखनी है। तो इस तरीके से, जिससे क्या है कि कतली जो बनती है पाग की, तो वो पीसेस बहुत अच्छे से उठ आती हैं और अच्छे बनते हैं देखने में और खाने में। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा थिन नहीं करना है, थिक लेयर सी जमानी है इसकी। और आप इस तरीके से आप इसको फैला दीजिए। अब ये हमारा देखिए आप, पाक बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये पाक कृष्ण जी के साथ साथ हम सभी लोगों का फेवरेट होता है, तो इसलिए जन्माष्टमी पे ये हर घरों में बनाया जाता है। और आप इस रेसिपी से बनाइए तो आपका पाक अवश्य अच्छा सा बन के तैयार होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इस तरीके से हमारा पाक ये जम चुका है। और अब हम इसको ऊपर से गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स मैंने यूज किए हैं। ये थोड़े से पिस्ता हैं और ये कोकोनट लिया था, ग्रेटेड कोकोनट है, और खरबूजे के बीज हैं और काजू हैं। ये मैंने इनको
फाइन चॉप कर लिया था और इस तरीके से हम ऊपर से इनको डाल देंगे। तो इससे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है वो खाने में भी स्वादिष्ट होती है। तो इसलिए आप उसको दिखने में बहुत ही अच्छे से बनाइए, अच्छे से तैयार कीजिए, तो वो खाने में तो ज़रूर ही स्वादिष्ट बनेगी। और इसको हम अच्छे से हाथ से दबा देंगे जिससे ये हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से बर्फ़ी पे चिपक जाएं। और अब हम इसको ठंडा होने के बाद में हम पीसेस में इसको कट कर लेंगे। और आप इच्छा अपने अकॉर्डिंग इसको पीसेस में कट करिए। मैंने इसको स्क्वायर पीसेस में कट किया है। इस तरीके से हम इसको स्क्वायर शेप देते हुए कट कर लेंगे। और ये बड़ी आसानी से कट गई थी, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप हर बार इसी तरीके से ट्राई करेंगे। आपको आप जन्माष्टमी के अलावा नॉर्मल में भी बना सकती हैं, बिकॉज़ ये हेल्दी बहुत होता है और आप इसको नॉर्मली खाने के लिए रख सकते हैं। और ये 10 से 15 दिन बड़े आराम से चल जाता है और कोई ख़राब नहीं होगा बिना फ्रिज में रखे। ये आप इसको बिना फ्रिज के आप ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल अच्छे से रहेगा ये। और अब हम इसके पीसेस कट करके हमें इसको देखिए आप बिल्कुल आसानी से निकल चुके हैं। और देखिए मैंने इस तरीके की इसकी थिकनेस रखी थी, ना ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो लीजिए तैयार हो चुका है हमारा ये पाग। और अब हम पाग जन्माष्टमी के लिए बनाया है, कृष्ण जी के लिए बनाया, तो एक बार भोग लगाना तो उनका बनता है। उनको तो पहले खिलाएं कि उनका फेवरेट है, तो उन्हीं को पहले खिलाएंगे हम। तो चलिए अब हमारे भगवान जी इसको टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा पाग कैसा बना है। और ये देखिए आप इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा और कन्हैया जी को भी। ज़रूर से ही अगर मन से बनाया गया है तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। आप इस तरीके से मेरी रेसिपी से एक बार बना के देखिए, आपको और आपके कान्हा जी को भी ज़रूर ही पसंद आएगा। तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।